स्टडी स्टडी कैसे करें, पढ़ने में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसे अक्सर वे सभी स्टूडेंट सोचते रहते हैं जो पढ़ाई के जरिए कुछ बनना चाहते हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं और पढ़ने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन उनका मन कुछ ही देर के बाद बोरियत महसूस करने लगती है और फिर वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। हर स्टूडेंट सही चाहता है कि वो खूब पढ़े लिखे और अच्छे नंबर से पास होकर अपने क्लास में टॉप करे। तो आज आप सबको पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इसके बारे में मैं कुछ बातें बताने जा रही हूँ। मेरी इन बातों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से सुनिएगा। जीवन जीवन कैसे चलती है यह हमारी रोज़ की दिनचर्या पर निर्भर करता है। जैसे आप अपने जीवन के समय को व्यतीत करेंगे, जिस काम में लगाएंगे, वैसे ही तो बनेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपका समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। इसके महत्व को समझते हुए सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि सभी विद्यार्थियों को अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए और टाइम टेबल बनाकर कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए खुद को सजग रखें और पढ़ाई के लिए खुद को मोटिवेट रखें। तभी तो टाइम टेबल को आप सही ढंग से फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद जो अब हमारी दूसरी पॉइंट है वो ये है कि ध्यान हटाने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखें। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा व्यवधान डालने वाली चीज़ों में आजकल के स्मार्टफोन, टीवी, सोशल मीडिया ऐप, जिसके चलते लोग अपनी पढ़ाई को छोड़कर इसी पर लगे रहते हैं, जिसके कारण पढ़ाई में तनिक भी ध्यान नहीं लगता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से खुद को पढ़ाई के दौरान दूर रखना अति आवश्यक है। और यदि हमें इन डिवाइसेस का उपयोग करना ही है तो इसे हम अपनी पढ़ाई के लिए हेल्प में ज़रूर लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी पॉइंट है वो ये है, हम जहाँ कहीं घर, हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हमें अपने पढ़ने का जगह फिक्स करना चाहिए और जगह का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें जैसे टीवी, म्यूजिक, मोबाइल जैसी चीज़ें ना हो, तभी तो हम अपनी पढ़ाई में मन लगा सकेंगे। अब इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है अच्छी नींद लेना। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पढ़ने के तनाव में आकर सभी बच्चे देर रात तक खूब पढ़ाई करते हैं और फिर सुबह समय से नहीं उठ पाते हैं, जिसके कारण पूरा दिन उनका आलस्य से भरा रहता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें देर रात में निर्धारित समय से सो जाना चाहिए और पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का शांत वातावरण होता है। तो हमें सुबह उठ करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर, जो है खुद को स्वस्थ रखना। पढ़ाई के लिए अच्छे मन का होना बहुत ही ज़रूरी है और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मन में अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे और पढ़ाई के लिए मन भी लगेगा। तो इसलिए खुद को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करना, टहलना, समय पर भोजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का घर होता है। तो स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। अब हमारा छठा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है नोट्स बनाना। अक्सर विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं लेकिन उनका कोई नोट्स नहीं होता है। तो जो भी सब्जेक्ट को पढ़ें उनका नोट्स ज़रूर बनाएं, तभी तो अपने शब्दों में लिखे गए नोट्स बहुत आसानी से याद होंगे और भूलने का डर भी नहीं रहेगा। और जब भी अपने नोट्स को याद करें उसके बाद उसे एक बार ज़रूर लिखें। अब आता है हमारा सातवां पॉइंट, जो है खुद को चुनौती देना। पढ़ाई में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करें और पढ़ाई के लिए अपना एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं। और यदि लक्ष्य को हासिल करना है तो इसे खुद को एक चुनौती के रूप में लेना होगा। ये मायने नहीं रखता है कि आप कर पाते हैं या नहीं, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने इसे पूरा करने के लिए कितना मेहनत किया। अब ये जो हमारा आठवां पॉइंट है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और वो है अपने मन को काबू में रखना। अक्सर जब भी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उनके मन में अनेकों तरह के ख्याल आते रहते हैं, जिससे वे पढ़ते तो किताब है लेकिन उनका ध्यान किताब पर न होकर अपने मन में जो सोचते रहते हैं वहाँ रहता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दें, तभी तो आपका ध्यान पढ़ाई में अच्छी तरह से लग सकेगा।
सबसे पहले तो अपनी गलतियों को भूल जाएं। सबसे पहले अपनी गलतियों को भूल जाएं, अपनी असफलताओं को भूल जाएं, अभी जो करने जा रहे हैं उसके अलावा हर एक चीज़ को भूल जाएं और उसे करें जो आप करना चाहते हैं। यदि आप में कुछ करने का जज्बा रहेगा तो निश्चित ही आप भी इस दुनिया में वो कर जाएंगे जिसकी कल्पना आपके जानने वालों ने भी नहीं की होंगे। तो देर किस बात की, सारी परेशानियों को भूलते हुए मेहनत करें, अपना लक्ष्य बनाएं और जीवन में पढ़ाई के माध्यम से वो कर जाएं जिसे देखकर दुनिया भी आपको सलाम करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुपर विचार माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।